सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। संख्याबोध। अद्य हम संख्याबोध पाठ्यामि संख्या एकतः चतुर्पर्यन्तं त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। संस्कृत भाषा में संख्या जो है एक संख्या से लेके चार संख्या तक तीनों लिंगों में पुल्लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग यानी पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे इन तीनों लिंगों में एक से लेकर चार तक अलग अलग प्रकार की बोली जाती हैं, है ना। हिंदी में एक से लेकर अनंत तक एक जैसी बोली जाती हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग इन तीनों में एक से लेकर चार तक अलग अलग प्रकार से बोली जाती हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए अगर एक बोलना है तो एकह बोलना होगा, स्त्रीलिंग में किसी एक का बोलना है तो एका बोलना होगा, और नपुंसकलिंग में अगर बोलना है तो एकम बोलना होगा। जैसे एक बालक है तो एकह बालकः, एक बालिका है तो एका बालिका, एक पत्रम नपुंसकलिंग शब्द है तो एकम पत्रम, ठीक है। एकह बालकः एका बालिका एकम फलम। अगर दो के लिए पुल्लिंग है तो द्वौ बोलना होगा, द्वौ द के नीचे व औ की मात्रा तो द्वौ द्वौ द्वे, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे, द्वे है दो, द्वे है दो, द्वौ है दो, ठीक है। द्वौ बालकौ द्वे बालिके द्वे फले। फिर तीन के लिए पुल्लिंग में बोलना होगा त्रयः, इसके लिए बोलना है तिस्रः, और नपुंसक के लिए बोलना है त्रीणि। त्रयः बालकाः तिस्र बालकाः त्रीणि फलानि, यानी त्रयः बालकाः तिस्र बालकाः त्रीणि फलानि। चार के लिए पुल्लिंग में बोलना होगा चत्वारः, और इसमें बोलना होगा चतस्र चतस्र, और इस नपुंसकलिंग के लिए बोलना होगा चत्वारि। तो निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें चार के लिए हमें क्या बोलना होगा, चत्वारः बालकाः चतस्र बालिका चत्वारि फलानि। पंच में तो सभी में एक जैसा हो जाता है, पंच बालकाः पंच बालिकाः पंच फलानि। इस प्रकार एक से लेके पांच तक अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब इसके आगे होता है कि एक से लेके चार तक अलग अलग प्रकार से होते हैं, और पांच में तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। जैसे एकतः एक से चतुर्पर्यंतमेव संख्यासु लिंग भेद भवति, यानी एक से लेकर चार तक की संख्याओं में लिंग भेद होते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों में अलग अलग प्रकार से होता है। पंचतः त्रिषु लिंगेषु, पांच से तीनों लिंगों में रूपाणि समानमेव भवन्ति, यानी सभी में एक जैसे होते हैं। उन संख्या का वादन हम कर लेते हैं, उसको कैसे बोलते हैं देखो। अब एक से लेके पाँच चार तक तो सब में अलग अलग होता है, तो ये ना ये एक से चार तक जो यहाँ पे दिया है, वैसे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, तो ये नपुंसकलिंग के लिए के हिसाब से दिया है, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। अभी पंच से सब में एक जैसा हो जाएगा, पंच षष्ठ सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश, है ना। द्वादश के बाद है त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति। चतुर्विंशति के बाद में आता है पंचविंशति। फिर क्या दिया है, पंचविंशति। पंचविंशति यानी 25। अभी सामने अंक दिए हैं मेरे, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगला दिया है षड्विंशति यानी 26, है ना 26। 27 सप्तविंशति। विंशति में सब ये क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे ही 20 हो जाता है, यहाँ पे दिया है विंशति। अब विंशति के बाद में सब में एक दो त्रयो चतुर्थ पंच सप्त, है ना, षष्ठ षठ सप्त अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत। त्रिंशत के बाद फिर एक जैसा हो जाता है, एक त्रिंशत द्वात्रिंशत त्रैत्रिंशत चतुर्त्रिंशत पंचत्रिंशत षट्त्रिंशत सप्तत्रिंशत अष्टात्रिंशत नवत्रिंशत चत्वारिंशत यानी 40। चत्वारिंशत के बाद में फिर हो जाता है ये एक चत्वारिंशत द्विचत्वारिंशत त्रिच या त्रय, दोनों त्रय ही है वैसे, त्रय चत्वारिंशत चतुश्चत्वारिंशत पंचचत्वारिंशत
षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् और 50 50 यानी 50। फिर एक पंचाशत द्विपंचाशत त्रिपंचाशत चतुर्श पंचाशत पंच पंचाशत षट पंचाशत सप्त पंचाशत अष्ट पंचाशत नव पंचाशत षष्ठी। षष्ठी के बाद में फिर एक चलता है, एक षष्ठी द्विषष्ठी त्रिषष्ठी चतुर्षष्ठी पंचषष्ठी षट षष्ठी सप्तषष्ठी और अष्टषष्ठी नवषष्ठी सप्तति। इसके बाद में एक सप्तति द्विसप्तति सप्तति ने 70, एक सप्तति ने 71, द्विसप्तति त्रयसप्तति चतुर्सप्तति पंचसप्तति 75। इसके बाद में होता है 76 का षट सप्तति अष्ट सप्तसप्तति अष्ट सप्तति नव सप्तति 80 यानी 80। एकाशीति बोल देंगे इसको, एकाशीति नहीं बोलेंगे, एकाशीति, क्योंकि यह अ की मात्रा इस क में लग जाएगा, दीर्घ स्वर संधि जैसा हो जाएगा। एकाशीति द्वैशीति त्रैशीति चतुर्शीति पंचाशीति। इसके बाद में इसके आगे ये हो जाता है षड्शीति सप्ताशीति अष्टाशीति नवाशीति नवति यानी 90, 90 अर्थात 90। एकनवति द्विनवति त्रयनवति चतुर्नवति पंचनवति षण्णवति सप्तनवति अष्टनवति नवनवति और शतम का अर्थ होता है 100। तो इस प्रकार से 1 से लेकर जो 100 तक की जो गिनतियां हैं वो हमने सीखी। और ख़ास बात ये है, ये याद रखने योग्य बातें हैं कि एक पुल्लिंग के लिए होता है, एक स्त्रीलिंग के लिए होता है, एकम नपुंसकलिंग के लिए होता है, दो बालक के लिए होता है, मतलब पुल्लिंग के लिए होता है, द्वे बालिका अर्थात तो द्वे स्त्रीलिंग के लिए होता है, 2 स्त्रीलिंगों के लिए, ठीक है। और द्वे फलम के लिए भी होता है, द्वे फले मतलब नपुंसकलिंग शब्द के लिए। फिर त्रयः पुल्लिंग के लिए होता है, तिस्रः स्त्रीलिंग के लिए होता है, त्रीणि नपुंसकलिंग के लिए होता है अर्थात 3। इन तीनों में अलग अलग होता है। फिर चत्वारः पुल्लिंग के लिए होता है, चतस्र स्त्रीलिंग के लिए होता है, चत्वारि नपुंसकलिंग के लिए होता है। और 5 से जो होता है पंच वाली गिनती 5, पंच वाली तीनों लिंगों में एक जैसी होती है, यानी पंच से लेके अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो तीनों लिंगों में एक जैसी होती हैं, बाकी 1 से लेके 4 तक अलग अलग होती हैं। इस प्रकार से इन संख्या को आपको याद रखना है। इसी प्रकार यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, इति श्री।